जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं कर रही हूँ अपने नई वीडियो की शुरुआत जसपुर गांव से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। तो हम लोग सुबह सुबह दीदी ने निकाली थी मूली। आज बनने थे मूली की सब्ज़ी। तो यहाँ पर दीदी धो रही थी मूली और मैं बना रही थी वीडियो। तो अच्छा मौसम हो रखा था, बारिश बंद हुई थी क्योंकि जून का महीना था। तो यहाँ पर तो ठंडा ही रहता है। गांव में तो 12 महीने ठंडा ही रहता है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। तो हल्के हल्के बादल लगे हुए थे और कल रात जो बारिश आई थी, कल पूरे दिन भर बारिश थी, तो उसकी वजह से पहाड़ियों पर बर्फ़ गिरी हुई थी और बादल लगे हुए थे बहुत, मतलब बारिश आने वाला जैसा मौसम हो रखा था और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो इस टॉप पर कल तक इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। पूरा वाइट हो रखा था नीचे तक। और फिर हम लोगों ने डाले थे कपड़े बाहर, धूप आ रही थी सुबह, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही घूम रही थी। तो मेरे पतिदेव ने वीडियो बना ली और आप देख ही सकते हो, हल्की हल्की धूप भी लगी थी ऊपर पहाड़ियों पर। तो यहाँ पर और कितने सुंदर से फूल। हमने नाश्ता वास्ता बनाया, नाश्ता वास्ता करके हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। तो हम आ गए थे सड़क पर और यहाँ पर भैया, कोको और मेरे पतिदेव पहले ही आ चुके थे। मैं और दीदी बाद में आए। तो हम पहुँच चुके थे जसपुर बैंड पर। और ये है जसपुर बैंड का व्यू। काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू है। और यहाँ से उधर जो सामने गांव दिख रहा है, यही जसपुर गांव है जहाँ पर कि हम गए थे। और फिर उसके बाद ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये गंगा नदी गंगोत्री से आ रही है और जो सड़क दिखाई दे रही है वो गंगोत्री धाम के लिए जा रही है। तो ये है भैया का होटल। तो जो भी यहाँ पर आएगा चार धाम घूमने के लिए, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था है और ये वाला भी भैया का ही होटल है। तो ये अभी काम चल रहा है इस पर। और रहने की यहाँ पर भी व्यवस्था है। जैसे अगर कोई यात्रा पे जाता है तो यहाँ पर ज़रूर से रुकिएगा। उसके बाद हम चल दिए थे घूमने के लिए हरसिल की तरफ। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत ही मतलब जाम लग रहा था। और यहाँ पर एक बार में एक ही साइड की गाड़ियाँ आ जा पा रही थी। जैसे पहले तो इन्होंने ऊपर की गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तब नीचे की गाड़ियाँ ऊपर आ रही थी। और अभी जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे तो नीचे से आने वाली गाड़ियों को रोक दी गई थी। ये सभी लोग यात्रा के लिए आए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग यहाँ पर यात्री थे। तो फिर हम लोग भी चल दिए थे अपने सफ़र की ओर। और यहाँ पर हम थोड़ी सी ऊपर में रुके हुए थे और यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर आ रहा था। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा व्यू लिया और फ़ोटो वगैरह भी खिंचाई थी यहाँ पर। तो काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू था, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब अलग ही वाइब आ रही थी। और बहुत ही हवा चल रही थी। मैंने और दीदी ने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो ली और मैंने पतिदेव के साथ भी लिया था। तो वो तो मैंने इंस्टा पे डाल रखी है, अगर कोई देखना चाहता है तो। बहुत सारी वीडियो भी है और फ़ोटोज़ वगैरह भी इंस्टा पर मिल जाएगी। इंस्टा पर भी मेरा यही नाम से है, विन्नू पवार UK11 नाम से मेरी आईडी है। तो हम लोग चल दिए थे आगे की ओर और पुल क्रॉस करते ही हम पहुंच चुके थे हरसिल मार्केट में। तो यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह की पूरी व्यवस्था है। अगर कोई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था है। और रहने खाने की, मतलब सभी चीज़ की पूरी व्यवस्था है। तो कोई हरसिल घूमने आना चाहता है तो काफ़ी अच्छा मौसम भी यहाँ पर रहता है। 12 महीने कभी भी आ जा सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है रास्ते में, क्योंकि सड़क पतली होने के कारण पुलिस वाले एक बार में एक ही तरफ की गाड़ियाँ छोड़ते हैं। जैसे ऊपर से आ रही तो नीचे की गाड़ियों को रोकना पड़ता है और नीचे से आने वाली गाड़ी जब आती है तो
ऊपर की गाड़ियों को रोकना पड़ता है। तो ये था यहाँ का व्यू, काफ़ी सुंदर जो मुझे लगा। एक अलग ही माहौल, अलग ही मौसम और अलग ही एहसास यहाँ पर आके मुझे हुआ है, काफ़ी सुंदर। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर ज़्यादातर होटलें वगैरह हो या कुछ भी हो, घर वगैरह, तो सभी टीन की बनी हुई है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। टीन की इसलिए बनी हुई है कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो मतलब छत अगर पक्की मकान बनाएंगे तो छत पे बर्फ़ वैसी रह जाएगी, तो फेंकने के लिए फिर दिक्कत आएगी। और टीन में ऐसा होता है कि धूप निकलने से ये खुद ही बर्फ़ नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर देखिए लोग, सुंदर सी नदी जा रही थी और लोग यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू था, काफ़ी सुंदर था। चारों तरफ जहाँ भी देखो आप सुंदर ही सुंदर पहाड़ वगैरह, और चारों तरफ सेब के बागान वगैरह, सब कुछ यहाँ पर इतना सुंदर सा था। और काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट लोग भी आए थे घूमने के लिए, अदर स्टेट से भी और लोकल भी बहुत सारे थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर करी गाड़ी पार्क, और यहाँ पर देखिए कल जो बारिश हुई थी उसके कारण यहाँ पर पहाड़ियों पर खूब बर्फ़ पड़ी हुई है। ऊपर काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और यहाँ पर देवदार वगैरह के भी खूब सारे पेड़ है। चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, और साथ ही यहाँ पर सेब के बागान। तो हम लोगों ने यहाँ पर कार पार्क की और फिर हम लोग यहाँ से पैदल चले गए घूमने के लिए। तो यहाँ पर किसी की भीड़ बंधी हुई थी, तो छोटे छोटे बच्चे थे और मेरा इसको पकड़ने का मन हो रहा था, लेकिन ये ना डर रहा था, तो हमने फिर छोड़ दिया। दीदी भी आई एक बार पकड़ने के लिए, तो वो ना डर रहा था, काफ़ी डर रहा था, तो पकड़ा नहीं गया। फिर हमने छोड़ दिया, किसी ने वहाँ से आवाज़ दी कि मत पकड़ो करके, तो हमने फिर छोड़ दिया। हम आगे की तरफ चले गए। तो भैया काफ़ी आगे जा चुके थे और मैं, दी और मेरे पति आ रहे थे पीछे से। तो देखिए आप पहाड़ियाँ कितनी ऊंची ऊंची है यहाँ पर, और उन पहाड़ियों पर देवदार के पेड़ बहुत ही शार्प और नुकीले जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ ना ऐसे थे, जिस तरफ को जैसे ज़्यादा हवा चल रही होगी तो पेड़ का झुकाव भी उसी तरफ ज़्यादा था, और पत्ते भी उसी तरफ को आ रहे थे। मतलब एक साइड से थोड़ा खाली और कम लंबे पत्ते थे, मतलब छोटे छोटे पत्ते थे, और दूसरी तरफ नुकीले और थोड़े लंबे पत्ते और टहनियाँ थी। तो ये कुछ लोग यहाँ से घूम के नीचे आ रहे थे, तो मैं, दी, कोको और भैया, हम सभी लोग घूमने चले गए आगे की ओर। यहाँ पर मैंने इनकी फ़ोटो वोटो ली और फिर हम आ गए थे जहाँ पर हमें आना था। यहाँ पर बह रही थी साफ़ सुथरी नदी, गंगा नदी, बहुत ही सुंदर और एकदम मतलब वाइट पानी, एकदम साफ़ पानी, और इतना ठंडा पानी था ना यहाँ का, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा। बर्फ़, ऐसे लग रहा था कि बर्फ़ पर हम लोग चल गए होंगे, इतने ठंडे पानी थे। तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़े से नीचे जो पत्थर है नदी के किनारे, वहाँ पे जाके फ़ोटो वगैरह लेते हैं। और हम यहाँ पर पोज़ मार रहे थे और मेरे पतिदेव बना रहे थे वीडियो। हमने सोचा कि ये हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं, बाद में पता चला ओ ये तो वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्फ़ कितनी ज़्यादा मात्रा में पड़ी हुई है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा उधर चली गई थी। मैंने कहा पतिदेव को थोड़ी सी मुझे रील्स बनाने के लिए भी वीडियो चाहिए। तो यहाँ पर दी भी मेरा वीडियो बना रही थी और ऊपर से ये भी मेरा वीडियो बना रहे थे। तो मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि मैं इंस्टा आईडी भी चलाती, तो मुझे उसके लिए कुछ वीडियोस चाहिए थे रील्स बनाने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रील्स शूट भी कर रही थी। और दी यहाँ पर कोको के ऊपर पानी डाल रही थी, यानी कि खेल रही थी, और पानी इतना ठंडा था कि दीदी का हाथ में भी ठंडा लग गया था। इतना ज़्यादा ठंडा था एकदम, मतलब छूने में ही वो एकदम हाथ सुन्न हो जा रहे थे, बहुत ही ठंडा पानी। तो यहाँ पर कुछ लोग भी आए थे रील्स वगैरह बनाने के लिए, और साथ में हम लोग भी आए थे। तो हमने यहाँ का व्यू लिया, एंजॉय करी खूब, फ़ोटोज़ वगैरह खींची, वीडियोज़ वगैरह बनाई, पानी में भी उतरे।
मतलब बीच में तो नहीं उतरे, किनारे किनारे उतरे थोड़े से। ये लोग तो नहीं उतरे, इन्होंने जूते पहने थे, लेकिन मैं तो थोड़ा सा उतरी थी, लेकिन बहुत ही ठंडा लग रहा था। और फिर हम लोग यहाँ से वापस चले गए थे। हमें जाना था थोड़ा और दूसरी जगह पर। तो यहाँ पर मेरे पति देव ने बोला कि मैं जंप मारता हूँ, तुम मेरी वीडियो बनाना करके स्लो मोशन में। और पति का हुक्म हो और मैं न मानूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं मजाक कर रही हूँ, तो मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो बनाया। और फिर हम यहाँ पर थोड़े से आगे में जाके देखा कि बहुत सारे सेब के बागान, मतलब पूरा जहाँ जाओ आप सेब के बागान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हरसिल में तो खासकर सेब के बागान, और ऊपर जसपुर में भी सेब के बागान आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए पूरे चारों तरफ सेब ही लगे हुए थे। नीचे में पूरा बागान, ये सारे पेड़ सेब के थे और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे की ओर चले गए थे बगोरी गांव में। तो मैं बगोरी गांव का मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह शूट करी हुई है, तो मैं आपको अलग से वहाँ का वीडियो दिखाऊंगी। वहाँ का गांव खूबसूरत है और पुराना गांव है। तो फ़िलहाल आप हरसिल की वादियों का मज़ा लीजिए और एक बार ज़रूर से यहाँ पर आइएगा। बहुत ही सुंदर यहाँ का मौसम है और व्यू भी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। और फिर हम लोग बगोरी गांव से वापस आ गए थे। बगोरी गांव का वीडियो मैं इसके बाद आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत ही सुंदर वहाँ के लोग भी हैं। और ये थे देवदार के पेड़, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे और शार्प पेड़ थे। और ये जो नदी आ रही है, ये गंगोत्री से आ रही है नदी। और बहुत ही सुंदर नदी, बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू। और ज़रूर से आइएगा आप लोग भी गंगोत्री धाम यात्रा के लिए ज़रूर से आइएगा। गंगोत्री भी हम लोग गए थे, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। हम बहुत सी जगह गए, मैं सारी जगह का वीडियो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बनाए रखिए। और अपना साथ भी आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। मतलब आप लोगों तक अपनी जर्नी जो मैंने जाकर वहाँ जहाँ पर विज़िट किया है, वहाँ का व्यू, वहाँ की वीडियोस मैं आप लोगों तक ला पा रही हूँ। तो हम आ गए थे वापस भैया के होटल पर और हमने बनवाई थी मैगी। और मैं थोड़ा सा ले रही थी व्यू, लेकिन वो गिर गया था। मतलब गिर तो नहीं गया था, गिरने वाला था। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्लेट में निकाली और फिर मैगी खा के हम वापस आ गए थे घर की ओर। और यहाँ पर किसी ने एक क्यारी में आलू लगा के रखी थी और एक क्यारी में लहसुन, जो कि काफ़ी सुंदर हो रखा था। और यहाँ पर ये फूल भी लगाए हुए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत हो रखे थे। और फिर शाम का टाइम था, तो यहाँ पर कार्तिक आया हुआ था। और यहाँ पर भाभी जी, बड़ी वाली भाभी जी बैठी हुई थी, क्योंकि उनके साथ खेल रही थी। देख ऊपर देख, तो ऊपर ये देख, भाभी यहाँ जी का देख, यहाँ देवर देख, होता ले है और कार्तिक ये अपने देवर के साथ आए। खेल रहे थे। तो एक बार हम हरिद्वार गए थे, तो इस बच्चे से मिले ले थे, ही लेकिन कर तो अभी ये ई काफ़ी बड़ा हो दांत गया, उस दिखा टाइम तो ये अपने। चल नहीं पा रहा था, अभी तो चलने लग गया है। तो थोड़ा शांत सा बच्चा है। और फिर मतलब बात नहीं कर रहा था, शर्मा रहा था। गांव के बच्चे होते ना थोड़े शर्मीले टाइप के, तो वैसे ही कुछ था। और थोड़ी सी मैं उसके साथ खेली और वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, नीचे उतरने के लिए बोल रहा था। तो फिर नीचे उतर गया, हमने उतार दिया उसको नीचे। और फिर यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था और यहाँ पर थे चाचा जी और अंकल जी। मैं एक भाई को अंकल जी इसलिए बोली क्योंकि जो भैया जी के पापा है वो आए थे देहरादून में। तो मैं जब उनको वहाँ पर मिली तो मैंने अंकल जी बोला। और जब हम लोग गांव में गए तो वहाँ पर थे चाचा जी, यानी कि अंकल जी के भाई, छोटे भाई। तो दीदी लोग सभी इनको चाचा जी बोलते, तो मैं भी चाचा जी बोलने लगी। तो मतलब खुद भी थोड़ा सा वैसा लग रहा था कि मैं एक भाई को चाचा जी बोली, एक भाई को अंकल जी बोल रही हूँ। तो वो लोग पानी डाल रहे थे खेतों में और फिर शाम का टाइम था और यहाँ पर मैंने और दीदी ने लगा रखी थी गोभी। तो अंकल जी उन्हीं में पानी दे रहे थे, क्योंकि बारिश हो तो रही थी लेकिन अच्छी वाली बारिश नहीं हो रही थी, ऐसी मतलब हल्की फुल्की बारिश। तो यहाँ पर किचन में बैठी थी दीदी, जो कि कर रही थी रात के खाने की तैयारी। और
यहीं पर मैं अपनी वीडियो की समाप्ति करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा बगोरी गांव का। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।